बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस वक्त दीनी मदारस में कोई बच्चा दाखिल होता है तो उसे अदब सिखाया जाता है और ख़ासकर दरस निज़ामी में ये चीज़ तसलसल के साथ बयान की जाती है कि अगर किसी बड़े से कोई भी ऐसी बात हो जाए जिसे आप गलती समझते हैं, जिसे आप मिस्टेक समझते हैं, जिसे आप जो ख़ता समझते हैं, उसे अगर मजबूरी की वजह से दूसरी जगह भी बयान करना पड़े तो आपने इन अल्फाज को तर्क करना है, चूँकि इनमें तौहीन और बेअदबी है, और आपने लफ्ज़ तसामुह इस्तेमाल करना है, इस लफ्ज़ को यूज़ करना है, इसलिए कि इस लफ्ज़ में क्या है, अदब है। आपने यूँ कहना है कि फ़लाँ से तसामुह हुआ है इस मामले में। और जो अजीम हस्तियाँ जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंतहाई मोहतात होकर गुजारा है और शरीयत के ताबे होकर गुजारा है, और जिनका नाम सैयदा पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उनकी ज़िंदगी तो आइडियल है पूरी इंसानियत के लिए। पर्दा बाकमाल, इबादत बाकमाल, तिलावत बाकमाल, वफा बाकमाल, इताअत बाकमाल, सुन्नत पे अमल बाकमाल। यानी अल्लाह ताला ने आपको आपके वालिद गिरामी जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया जो है वो किफ़ालत की तौफ़ीक अता फरमाई और परवरिश की और तरबियत की तौफ़ीक अता फरमाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल तरबियत फरमाई, और उनकी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करना इंतहाई तौहीन है, बेअदबी है और गुनाह कबीरा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूर दूर तक जाती हैं, और कोई कच्चा दिमाग, कोई नया जहन असर लेकर आराम से वो इन हस्तियों की तरफ इन अल्फाज को जो है वो मंसूब कर सकता है। अल-याज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला में महफूज फरमाए। अब बात करते हैं कि हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब बाग़े फ़दक का मुतालबा करने गई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, तो मुझे बताएं वो क्यों गई? ओ भाई, वो इसलिए गई कि ये जो विरासत है ये कुरान का उसूल है, कुरान का हुक्म है, और कुरान के अंदर विरासत के उसूल मुकम्मल तौर पे बयान हो गए हैं। कुरान पर अमल करते हुए आप उनकी बारगाह में इस तकाज़े से गईं ताकि इस दुनिया की वो ख़वातीन कि जिनके लिए हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा आइडियल हैं, उनको अगर विरासत से महरूम किया जाए तो उनके हक़ के वरासत के लिए एक मिसाल कायम हो जाए कि अगर आपका शरीयत में विरासत में हिस्सा बनता है तो आजकल तो भाई लिखवा लेते हैं वालिद की वफ़ात के बाद, तो ये भी जुल्म है। तो हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस मिसाल से हमें यह भी सबक मिलता है कि हमारी कौम की जो बच्चियां हैं उन्हें अपने हुकूक लेने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप गई तो ये नेक काम के लिए गई, कुरान के उसूल पे, कुरान के फरमान पे अमल करने के लिए गई, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस मुबारका सुनाई, वजाहत की और कहा कि कानून विरासत उम्मत के लिए और है, और आप मुक़द्दस लोगों के लिए जिनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है उनके लिए और है। तो आपने वजाहत फरमाई, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नेक काम कर रहे हैं, सिद्दीक़ा कायनात भी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी नेकी के काम पर थी। आपने यहाँ पे मिस्टेक कौन सी की, ख़ता कौन सी की? अल-याज़ बिल्लाह, कोई मिस्टेक नहीं, कोई भी ऐसी ख़ता नहीं है। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने
جو بات کی ہے وہ امکان خطا کا ہے۔ ایک ہوتا ہے امکان خطا ہونا، امکان خطا میں اور خطا ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ بی بی پاک سے تو خطا ہوئی نہیں ہے، اور نہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ وہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت، اور پھر تمہیں کمال کی پاکیزگی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو لفظ کن ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے جب ارادہ فرما لیا تو وہ بات ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ لفظ رجس جو ہے اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ امام فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البصائر میں، اور علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لسان العرب میں، علامہ زبیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاج العروس میں ان معنی کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں رجس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں نقص پیدا ہو جائے، کمی پیدا ہو جائے، اور اس طبیعت کی کمی کی وجہ سے انسان سے نافرمانیاں اور گناہ ہونے لگے۔ رجس کا دوسرا معنی ہے کہ انسان کے کردار میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ رجس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان کی شرعی روٹین کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، عمل کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے۔ رجس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ انسان کی نیت میں فطور آنے لگے۔ اور علامہ سید محمود علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ کسی بھی خیر کے کام میں کمی واقع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اسے رجس کہتے ہیں۔ اب ان تمام معنی کو جوڑیں، اور بھی کئی معنی ہیں لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ ان تمام معنی کو جوڑیں اور پھر آیت کا ترجمہ کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اللہ کا فقط ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی غلطی، کسی قسم کی غلطی کے امکان، کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا نقص، کسی قسم کی پلیدی اور کسی بھی قسم کی بشری جو غلطی ہوتی ہے اس کو تم سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور تمہیں اس کے بعد کمال طہارت عطا فرمانا چاہتا ہے۔